ऐसा है कि ब्रह्मलोक नाम की एक जगह है, ठीक है। तो ये ब्रह्मलोक क्या है? अभी हमने बताया कि जो ब्रह्मज्ञानी हो जाता है उसको कहीं जाना आना नहीं पड़ता, तो फिर ब्रह्मलोक तो है, वहाँ तो जाना पड़ता है। तो असल में क्या है कि ब्रह्म शब्द दो तरह से बोला जाता है, एक पर ब्रह्म के लिए और एक अपर ब्रह्म के लिए। अपर ब्रह्म माने कार्य ब्रह्म। तो जो ब्रह्म है वो कुछ करता नहीं है, लेकिन उसी की शक्ति से कुछ होता भी है। तो इसीलिए जो ब्रह्मा है उनको ब्रह्म कहा जाता है, वो कार्य ब्रह्म है। हिरण्यगर्भ उनको वेदों में कहा गया है। तो उनका जो लोक है उसको ब्रह्मलोक कहा जाता है। इसलिए ब्रह्मा जी की जो लोग उपासना करते हैं वो ब्रह्मलोक जाते हैं, और जो ब्रह्म की उपासना करते उनका सब लोक उन्हीं का है और कोई लोक उनका नहीं। ऐसा है कि ब्रह्मलोक नाम की एक कि सन्यासी बिना शादी के ही बना जा सकता है, शादी करके भी बना जा सकता है। तो जितने भी ऋषि मुनि होते थे उन सबकी पत्नियां भी होती थी, ऋषि पुत्र हुए हैं, बहुत कुछ हुआ है दुनिया में। तो शादी से सन्यास का लेना देना नहीं है। जी 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 जी। सन्यास का लेना देना है कि आप किस दिशा में बढ़ रहे हैं। देखिए, तो सन्यास है अपनी आत्मा को भोजन देना। ये कौन कैसे देता है, ये अलग अलग ढंग है। कोई शादी करके देता है, कोई बिना शादी के देता है। मैं ना तो ये कहूंगा कि शादी करना जरूरी है, मैं ना ये कहूंगा कि शादी ना करना, जिसका जैसा हो। अगर आप अपनी आत्मा को संभाल लेते हैं, इट्स इनफ। आपने कैसे संभाला? कहते हैं कि कृष्ण ने 1 अरब 20 करोड़ लोगों की हत्या के बीच में अपनी आत्मा को संभाला, वरना इतना बड़ा रक्तपात देख के तो कोई भी विचलित हो जाता। लेकिन कृष्ण ने वहां संभाला। कबीर ने एक फकीरी के बीच अपने कैरेक्टर को संभाला। राजा जनक ने गद्दी पे बैठे बैठे अपनी आत्मा को ऊंचाइयों पे पहुंचाया। तो ये सब सन्यासी हैं। सन्यासी का किसी गेटअप से, किसी चीज से लेना देना नहीं होता। कि सन्यासी बिना जब रामकृष्ण को उनके अंतिम गुरु तोतापुरी का मिलना हुआ तो रामकृष्ण करीब करीब सिद्ध अवस्था में थे। करीब करीब, मैं कहता हूं, ख्याल रखना, जरा सी कमी बची थी, लेकिन जगत में तो ख्याति हो गई थी कि रामकृष्ण पहुंच गए। रामकृष्ण को पता था कि अभी थोड़ी सी कमी है, बस एक सीढ़ी और। मगर दूसरों को क्या पता? दूसरे तो देखते थे कि इतनी ऊंचाई आकाश में पहुंच गए। उनको क्या पता कि एक सीढ़ी और कम रह गई। तोतापुरी से जब रामकृष्ण का मिलना हुआ तो रामकृष्ण ने निवेदन किया कि बस एक सीढ़ी और रह गई, इसे मैं कैसे पार करूं? तोतापुरी ने कहा, कठिन नहीं, ऐसे कठिन भी है। कठिन नहीं क्योंकि इतनी सीढ़ियां पार कराए, तब एक पार करने में क्या अड़चन होगी? जैसे और सीढ़ियां पार की, ऐसे ये भी सीढ़ी पार करो, सूत्र वही है। जैसे और सब चाहें छोड़ दी, अब ये परमात्मा की चाह भी छोड़ दो। और ऐसे कठिन भी है क्योंकि और सब चाहें तो क्षुद्र थी। धन की चाह छोड़ने में, पद की चाह छोड़ने में, प्रतिष्ठा की चाह छोड़ने में एक तरह का आनंद ही आया था, आह्लाद हुआ था कि हल्के हुए, कि व्यर्थ का बोझ कटा, कूड़ा करकट फेंका। मगर परमात्मा की चाह छोड़ना, जिसने सब इसी चाह पर दांव लगाया, उससे कहना इसको भी छोड़ दो। जब रामकृष्ण को उनके अंतिम गुरु तोतापुरी का मिलना हुआ, इतने छोटे बच्चे और इतनी कि ओशो रजनीश ने लगभग सनातन धर्म से लेकर के सारे धर्मों के पैगंबरों को लेकर के, संतों को लेकर के सबकी आलोचना की। बद्दी भाषा में बोले सबके कपड़े उतारे। लेकिन रामकृष्ण परमहंस के लिए ओशो रजनीश ने भी कभी कोई शब्द अपशब्द इस्तेमाल नहीं किया। मैं राम को भगवान का अवतार नहीं मान सकता हूं, क्योंकि भगवान के अवतार को क्या सूत्र और क्या ब्राह्मण। भगवान के अवतार को इतनी भी दृष्टि नहीं कि वो देख सके कि सीता पवित्र है, इतनी भी दृष्टि नहीं कि देख सके कि धोबी गलत है। और अगर ये भी था कि धोबी ने जो बात कही थी हो सकता और लोग भी कह रहे हैं, तो फिर खुद भी राज्य छोड़ देना था।
तो चले जाते, वो भी सीता किसान जंगल, यूं भी 14 साल रहने के अभ्यासी थे, कोई नई तो बात थी नहीं। आप सोचिए, ऐसा नहीं है ना कि वो असली जिंदगी से सेपरेट है, ये एक ही चीज है। वो बस आप कितने डेप्थ में उसको देखना चाहते हो उसके ऊपर है। अभी हम पूरा सुपरफिशियल उसमें देख रहे हैं, और इसके भी बहुत सारे कारण है। मतलब ये पश्चिमी सभ्यता का असर है। अब ये सुबह जैसे वो फ्रांस में एक थी, उनसे बात हो रही थी, वो यही बता रही थी कि वहां पे तो लोग बहुत क्लोज्ड है, मतलब, और वहां पे लोगों को इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं होता है। लाइक सब इंडिविजुअलिटी में और लाइक मटेरियलिज्म को और के चक्कर में पड़े रहते हैं, जो थोड़ा बहुत असर हमारे ऊपर भी हो गया है। क्योंकि वो अब हम हमारे पर वो राज करके गए थे, हमारे अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया कि इनके अंदर कुछ तो बढ़िया होगा जिसकी वजह से ये हमसे पावरफुल बन पाए। तो हम फिर उस चीज को उसके पीछे पड़े हुए कि इनके पास जो था हम भी वही चीज सीखें ताकि वो चीज रिपीट ना हो। लेकिन वो सही अप्रोच नहीं है, क्योंकि उनकी हालत देखो ना, यूएसए के अंदर 50% लोग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स में हैं। अब क्या हो, ऐसा बनना चाहते हो आप, ऐसा बनाना चाहते हो देश को? ऐसा नहीं है ना कि वो असली जिंदगी से सेपरेट है, ये एक ही। महाराज जी, देवी देवताओं की सवारियां पशु पक्षी ही क्यों हैं? पशु जो हैं ये भी प्राणी हैं, और मनुष्य भी प्राणी है, और देवता भी प्राणवान ही है, प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो ये जो प्राण है ये सब में है, पशु में भी है, मनुष्य में भी है, देवता में भी है। फिर अंतर क्या है? अंतर ये है कि हमने पशुता पर विजय प्राप्त कर ली है, और अभी पशु की पशुता बनी हुई है। तो पशु पक्षी को अपनी सवारी बना के उसके ऊपर विराजमान होकर के देवता हमको ये बताते हैं कि तुमको भी पशुता पर विजय प्राप्त करनी है, तुम पशु मत बने रहना, पशुता पर विजय प्राप्त करके पशुता से ऊपर उठ जाओ। यही संदेश देने के लिए देवता पशु पक्षियों के ऊपर अपनी सवारी करते हैं। क्या आपने कभी महाविष्णु के बारे में सुना है? ये वो विष्णु नहीं है जो हमें टीवी या सीरियल्स में दिखाया जाता है। कुछ लोगों का मानना ये है कि महाविष्णु हमारे यूनिवर्स का पार्ट नहीं है, वो बाकी सारे यूनिवर्स के भी क्रिएटर हैं। उनके परमिशन के बिना कोई नई रियलिटी का जन्म नहीं हो सकता, ना ही ये दुनिया चल सकती है। महाविष्णु के नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। माना जाता है कि महाविष्णु जो भी अपने सपने में देखते हैं वही रियलिटी में होता है। महाविष्णु ही परम ब्रह्म है और वो कॉस्मिक ओशन में रहते हैं। महाविष्णु में ही सब कुछ बसता है और सबका जन्म भी उन्हीं से होता है। उनकी वजह से ही ये दुनिया एग्जिस्ट करती है। He is the absolute being and source of all existence। क्या कथा में फिर आपने रावण का रूप क्यों धारण किया, राम का क्यों नहीं? मेरा ये मानना है कि अगर परमात्मा श्री राम के मूल स्वरूप का दर्शन करना है तो आपको रावण की दृष्टि से देखना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जहां मित्रता होती है तो मित्रता में कभी कभी हमें व्यक्ति का पूरा, जिसको कहना चाहिए कि 360 डिग्री का पूरा ऑर्बिट उसका दिखाई नहीं देता। लेकिन जब हम शत्रु भाव से किसी को देखते हैं तो निश्चित रूप से आप उसके समग्र व्यक्तित्व को पूरा का पूरा आप देखते हैं। था में फिर आपने रावण का गांधी को आदर दो क्योंकि उन्होंने देश की आजादी के लिए अथक प्रयास किया, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि जो लोग देश की आजादी के लिए लड़ना जानते हैं वही लोग देश को निर्माण करना भी जानते होंगे। ये दोनों अलग बातें हैं। देश की आजादी के लिए लड़ना एक बात है, ये एक सैनिक की बात है, एक योद्धा की बात है। मेरे परिवार में सारे लोग जेल गए, मैं उन सबसे पूछता था कि मुझे तुम ये बताओ कि तुम्हारी आजादी अंग्रेजों से आजादी है, ये तो ठीक, लेकिन आजादी किस लिए, आजादी किससे, ये तो समझ में आता है, लेकिन किस लिए? तुम्हारे पास अगर आजादी आज आ जाए तो तुम क्या करोगे? देश के बड़े बड़े नेताओं से, मैं तो छोटा था, जयप्रकाश से मैंने पूछा, गांधी को आदर दो।
तो जीवन को कृष्ण की तरह जियो। कृष्ण ने मुझे मेरे जीवन में ऐसे ऐसे अन्याय के प्रसंग दिए जिसमें मैं कृष्ण से ही पूछता हूँ आप क्या करते। कृष्ण मेरे बड़े भ्राता हैं, कृष्ण मेरे फ्रेंड फिलोसोफर गाइड हैं, उनकी गीता मेरे लिए सर्वोपरि है सब कुछ। मैं एक किताब से चलता हूँ, गीता है, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, लेकिन यदि आपके पास इतना समय नहीं है तो एक ही को पढ़ लीजिए, उतना भी एक जीवन पर्याप्त नहीं है, और जीवन चाहिए गीता को समझने के लिए। हिंदुओं की कथाएं अद्भुत है, महत्वपूर्ण। कहते हैं ब्रह्मा ने संसार बनाया, फिर अपने बनाए संसार पर ही मोहित हो गया। स्त्री बनाई और इतना मोहित हो गया कि उस स्त्री का पीछे करने लगा। बड़ी अनैतिक बात हो गई, क्योंकि बनाने वाले का तो अर्थ होता है वह पिता था। पिता बेटी पर मोहित हो गया। मगर हिंदुओं की कहानियों में सच्चाई है, इसकी फिक्र नहीं की है हिंदुओं ने कि किसी की नैतिक मान्यता को धक्का लगेगा। सच्चाई यही है कि ब्रह्मा भी खुद ही बनाया था जाल को और उसमें मोहित हो गया। एक पश्चिम का बहुत बड़ा चित्रकार एक नग्न स्त्री का चित्र बना रहा था। अब नग्न स्त्री का चित्र बनाओ तो एक कठिनाई होती। उसका एक शिष्य देख रहा था ये सब, उसे ये कठिनाई ख्याल में आ रही थी। उसने पूछा अपने गुरु को कि आप ये चित्र बनाते हैं नग्न स्त्री का, समझेंगे कैसे कि कब पूरा हो गया? कपड़े पहने हो तो समझो कि कपड़े पहना दिए पूरा हो गया, गहने सब लटका दिए पूरा हो गया, मगर भी नंगी स्त्री, इसको समझेंगे कैसे कि चित्र पूरा हो गया? उसने कहा उसकी एक तरकीब है, जब मुझे ऐसा मन होने लगता है कि चोटी ले लूं तब समझता हूं कि पूरा हो गया। कैनवास पे कुछ है नहीं, लेकिन गुरु कह रहा है कि जब मुझे ऐसा मन होने लगता है कि चोटी ले लूं अब मैं समझता हूं कि चित्र पूरा हो गया। जब मैं खुद भी धोखा खाने लगता हूं तब चित्र पूरा हो गया। ब्रह्मा का अपने ही द्वारा निर्मित स्त्री पर मोहित हो जाना चित्र के पूरे होने की कहानी है। ब्रह्मा ने तो स्वयं बनाया था, उसे तो याद रहनी चाहिए थी, वह भी भूल गया। अगर तुम ठीक से समझो तो तुम भी ब्रह्मा हो, और तुम जो बना रहे हो अपने दुनिया आसपास वो भी तुम्हारी बनाई हुई है और तुम भी भूल गए हो। यह उस कहानी का राज है। यूं तो जब आत्मा अविनाशी आनंद स्वरूप है तब इसे दुख क्यों प्राप्त होता है? ये आत्मा अविनाशी है, आनंद स्वरूप है, बिल्कुल सही आपकी जानकारी है। और दुख की जहाँ तक प्राप्ति है वो आत्मा को नहीं होती, क्योंकि उसका तो स्वरूप ही आनंद है। तो जिसका स्वरूप ही आनंद है उसको किसी और चीज की प्राप्ति नहीं हो सकती। प्राप्ति जो होती है वो हमसे अलग वस्तु की हमको प्राप्ति होती है। ये कलम लेखनी हमसे अलग है तो हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, अप्राप्त की प्राप्ति होती है। जो हमारा स्वरूप है वो तो हमको सदा प्राप्त है, वो हमको कैसे प्राप्त होगा? दुख कहाँ होता है कि जब अज्ञान से हम आत्मा के सच्चे स्वरूप को भूल जाते हैं। वो जो स्वरूप की, स्वस्वरूप की जो विस्मृति है, उस विस्मृति के कारण हमको अपने आत्मस्वरूप की विस्मृति हो गई है। इसी के कारण हमको दुख भास रहा है और कुछ नहीं। नारायण। जब आत्मा स्वभावतः हमने इस मुल्क में बहुत सी मॉनेस्ट्रीज नष्ट कर दी, बहुत से शास्त्र नष्ट किए। अकेले राजा भोज ने 1 लाख तांत्रिकों की हत्या की, सामूहिक रूप से हत्या की गई। पूरे मुल्क में उनकी एक एक जगह उनकी हत्या कर दी गई, क्योंकि वे कुछ प्रयोग कर रहे थे जिससे इस मुल्क का सारा पौरोहित्य, इस मुल्क का सारा पांडित्य, इस मुल्क की सारी तथाकथित नैतिकता, वो जो प्यूरिटन माइंड है, वो पूरे के पूरा मर जाता। उनके प्रयोग अगर सही थे तो हमारी सारी नैतिकता गलत थी। क्योंकि तांत्रिकों का अनुभव यह था कि अगर नग्न स्त्री के सामने कोई पूजा के भाव से विशेष प्रक्रियाएं कर ले तो वो स्त्री से सदा के लिए मुक्त हो जाता। अगर नग्न पुरुष के सामने स्त्री कोई विशेष प्रक्रियाओं से पूजा कर ले तो वो सदा के लिए पुरुष से मुक्त हो जाती। असल में स्त्री और पुरुष के भीतर जो मैग्नेटिक फोर्सेस हैं उनको बांधने की व्यवस्थाएं हैं। अगर एक नग्न स्त्री को सामने रख के कोई पुरुष उसको पूजा के भाव से देखने में समर्थ हो जाए, ये साधारण घटना नहीं है। उसको भोगने के भाव से समर्थ होना हमें प्रकृति ने बनाया है, लेकिन उसे पूजा के भाव से देखने में अगर कोई पुरुष समर्थ हो जाए तो उसकी जो विद्युत धारा अब तक बाहर की स्त्री की तरफ बहती थी, वो विद्युत धारा भीतर की स्त्री की तरफ बहने लगती और कोई उपाय नहीं रह जाता। क्योंकि जो स्त्री का आकर्षण था वो विलीन हो गया। अब वो मां हो गई, देवी हो गई, कुछ हो गई जो पूज्य हो गई। एक बात, तो यदि गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश है, यदि ये जो पॉपुलर बोलते हैं कि गुरु ही भगवान है, तो गुरु को भगवान बनाने वाला शिष्य क्या हुआ? इस चीज का जवाब दो मुझे। ये ड्यूअलिटी वाला अस्त्र है
कि एक्चुअली दर्शन जैसा ही है कि ए बी को प्रूव कर रहा है तो बी को भी तो ए को प्रूव करना पड़ेगा, तभी तो वो पूरा होगा। मतलब लाइक रिच जो है वो रिच तभी हो सकता है ना जब पुअर हो कोई। मतलब मेरे पास ज्यादा पैसा है मैं तभी बोल सकता हूँ ना जब किसी के पास कम भी हो। सबके पास बराबर ही हुए तो अब कैसे बोलोगे कि मैं अमीर हूं तुम गरीब है। मुझे कंपेयर करने के लिए दो चाहिए ना। तो गुरु वाला तो काट दिया मैंने ना, ये गुरु वाला जो तुमको समझाते हैं तुम बहुत इजीली उसको अब तोड़ सकते हो। योग क्या है? आपने तो हठ योग, आप जो आसन करते हैं वो केवल हठ योग है, और पूरा योग भी तंत्र का एक हिस्सा है। योग मतलब केवल आसन नहीं है, उसमें बहुत कुछ आता है। माइंड बॉडी सोल को अलाइन करना ये योग है। समत्व भाव मन में लाना योग है। मुझे कोई गाली दे रहा है, मुझसे मेरी कोई प्रताड़ना कर रहा है, कोई मेरे साथ अभद्र व्यवहार कर रहा है, तो मैं भी वैसा ही करूं, तो उसमें मुझ में अंतर क्या है? योग क्या है? आपने तो हठ योग, आप जो आसन